हम लोगों को आसानियां फराहम करते थे। 30 साल 35 साल पहले के मुआशरे मुफ्ती साहब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, हमसे बहुत ज़्यादा आप जानते हैं। एक दर्दमंदी होती थी, एक नरम गोशा दिल में होता था, लोगों के काम आते थे। बुजुर्गों का ये इकराम सख्ती था, कैसे आ एहतराम गई था। हमारे दिलों में? इतनी सख्ती कैसे आई? हम क्यों नहीं लोगों के काम आ रहे? और हम ये तरबियत अपनी नस्लों में क्यों नहीं कर रहे? अगर तरबियत नहीं हुई है हमारे बच्चों की तो उसके कसूरवार हम हैं कि हमने उनके दिलों को नरम क्यों नहीं बनाया। ये अल खल्क़ अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। तो उसके लिए सिर्फ मुसलमान होना भी शर्त नहीं है, इंसानियत की मदद करें। हमसे क्या गलती हो रही है? इसीलिए तो फरमाया कि खैरुहुम अनफउहुम लिन्नास, लिन्नास, ठीक। आलम इंसानियत के लिए। और अगर हम अपनी मादी की तारीख़ पढ़ें, जी आज हमारे लोग मिलियन के हिसाब से गैर मुस्लिम ममालिक में जी मौजूद हैं, आबाद हैं। लेकिन अगर हम कुरून उला की तारीख़ पढ़ें तो एक या चंद सहाबी ताजिर बनकर किसी दूर दराज मुल्क में जाते थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, समाट्रा, ये जजायर, ये इंडोनेशिया में कौन सी तलवार चली? अब ये गरम मसाले के ताजिर गए हाँ। और उन्होंने कहा कि भाई तुमने ज़्यादा पैसे दे दिए, आवाज़ दे के बुलाया, ये अपने ज़्यादा पैसे ले जाओ। वो हैरान, कौन हो तुम लोग? हम मुसलमान हैं, हमें भी अपने जैसा कर लो। इंडोनेशिया, अल्लाह अकबर, ये मलेशिया। बारात में गए तो एक गल्ले का ढेर था जी, आपने उसमें हाथ डाला तो नमी थी। आपने फरमाया कि ये तुमने छुपा क्यों लिया? ये जो नम खुराक के दाने इनको तुमने ऊपर रखा होता ताकि ख़रीदने वाले को ऐब का पता होता। और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रहमहुल्लाह ताला कपड़े के ताजिर थे और आपका मातहत अमला था। आपने अपने किसी मुलाजिम को कपड़े के थान देकर बेचने के लिए भेजा और ताकीद की कि इसमें या यहाँ डिफेक्ट है, तो ये गाहक को बेचने से पहले बता देना। ठीक। वो 5000 दिरहम में थान बेचकर आ गया तो इमाम आज़म ने पूछा कि तुमने वो डिफेक्ट और नक्स गाहक को बताया था? उन्होंने कहा कि मैं तो भूल गया। आपने फरमाया कि अब ये वो खोट किस हिस्से में है ये मुझे नहीं मालूम। उन्होंने सारे के सारे 5000 दिरहम जो है वो सदका कर दिए। अल्लाह